नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे ऑपरेशन सिंदूर की मर्चेंडाइज को डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करके पाएं। एक ऑपरेशन सिंदूर की एक बड़ी ही रहस्य वाली कहानी है और उस रहस्य की कहानी पर से अब धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। और वो धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है कि भाई ये अमेरिकन जो थे ये बीच में क्यों आए, बीच में आए भी कि नहीं आए। आए तो निश्चित रूप से आए, लेकिन अब ये खबर जो है वो पुख्ता होती जा रही है कि भाई अमेरिकन्स बीच में इसलिए आए क्योंकि ये जो नूर खान एयर बेस था चकलाला रावलपिंडी में, ये अमेरिकन बेस था। वहाँ पर जो कुछ भी था वो अमेरिका का था। जहाँ वहाँ पर जो न्यूक्लियर कमांड सेंटर था वो भी अमेरिका चलाता था। जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे वहाँ पर एक डीप बेरीड, हार्डन्ड डीप बेरीड एक सेंटर था और उसको भारत ने समाप्त कर दिया। उसने चलाए वो स्कैल्प वाले जो है वो स्कैल्प क्रूज मिसाइल है और स्कैल्प क्रूज मिसाइल जो है वो सब सोनिक मिसाइल है। लोग कहते हैं कि साहब कि हम ब्रह्मोस नहीं रोक पाए। ब्रह्मोस तो वैसे मैक 3 पे चलती है, यानी जो साउंड की स्पीड है लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, उससे 3 गुनी स्पीड पे चलती है, तो 3000 किलोमीटर की रफ्तार से ज़्यादा चलती है। लेकिन जो स्कैल्प है वो तो 1000-1200 पे ही चलती है। तो ये ना तो 3000 वाली रोक पाए ना ये 1000 वाली रोक पाए। और जो सबसोनिक मिसाइल थी स्कैल्प, उसने टारगेट करके जो नूर खान एयर बेस का अंदर कमांड सेंटर और जो लोग ट्रेंड थे 10-10, 20-20 साल की उनकी ट्रेनिंग थी, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंसेस थी और जो ये पूरा का पूरा इनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर चलाते थे वो उस हार्डन्ड शेल्टर में थे और उस हार्डन्ड शेल्टर में वो वेपराइज कर दिए गए। उनके किसी के चीथड़े भी नहीं बचे ऐसा बताया जा रहा है और उसको पूरी तरह से बुलडोज़र से लेवल किया जा रहा है उस स्थान को। नूर खान बेस में अमेरिकन्स का सबसे बड़ा इंटरेस्ट था। वहाँ पर F-16 भी थे और वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स भी थे जो कि अमेरिका के ही बताए जा रहे हैं। आजकल कह रहे हैं कि साहब के न्यूक्लियर वेपन्स जितने भी हैं पाकिस्तान के पास वो सारे के सारे अमेरिकन कंट्रोल से चलते हैं और वहाँ पर अमेरिका का अप्रत्यक्ष कंट्रोल था। इसलिए जब नूर खान बेस को उड़ाया गया तो ये समझिए कि अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट प्रहार हो गया। अब इसके लिए भारतीय इंटेलिजेंस की तो तारीफ़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भारतीय इंटेलिजेंस को अच्छी तरह से पता रहा होगा कि साहब ये नूर खान पर जो कुछ भी है मामला और मसाला वो है तो अमेरिकन्स का ही। और अमेरिकन्स नूर खान पे अटैक से इतना घबराए कि तुरंत जेडी वैंस का फ़ोन आया मोदी जी के पास कि मोदी जी रोको, मोदी जी रोको, मोदी जी रोको। तो मोदी जी का देखते वो देखते हैं वाली बात में आगे और अटैक हो गए। अब आप ये देखें कि नूर खान का जो अटैक था वो पहले हुआ था। नूर खान का जो अटैक था वो पहले हो गया था, बाकी अटैक जो थे वो बाद में हुए थे। और उसके बाद फिर बाकियों को भी हिट कर दिया गया। और एक खबर और आ रही है, वो खबर ये आ रही है कि साहब की अमेरिकन रेडार लगा हुआ था मंगला में। ये मंगला कोर है इनकी और पूरा का पूरा जो POJ के है वो देखती है, उसके ऊपर एक अटैक होने जा रहा था, लेकिन फिर वो सीज़ फायर की बात चलने लगी तो फिर उसको रोक दिया गया बीच में, नहीं तो वो मंगला वाला रेडार भी जा रहा था। इसके अतिरिक्त तो और भी कई सारे ऐसा बताया जा रहा कि कई सारे अटैक्स जो थे वो होने जा रहे थे, उनको रोक लिया गया। और उसमें जो पासनी है इनका, जिसको इन्होंने ये सोच के कि भाई ये 600-700 किलोमीटर दूर है भारत की परिधि से, तो यहाँ पर अपने F-16 को छुपा लो, उसके ऊपर भी अटैक प्लान था और वो अटैक प्लान था विक्रांत से, उसको भी अबॉर्ट कर दिया गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे इंडियन नेवी वाले थे ना वो बड़े अपसेट थे कि साहब हमको कोई भी इसमें भाग लेने का मौका नहीं मिला। और आपको ये भी याद होगा कि राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया है और वो बयान जो है वो नेवल शिप पे खड़े होके दिया है कि भाई अगली बार की जो ओपनिंग होगी वो इंडियन नेवी करेगी।
अगली बार की जो ओपनिंग बैट्समैनशिप होगी वो इंडियन नेवी के द्वारा होगी, वो एयरफोर्स की तरफ से नहीं होगी, क्योंकि एयरफोर्स ने अपना काम काफ़ी कुछ कर लिया। अब अगला टारगेट है कि भाई कराची को घेरना है, पासनी को घेरना है, ग्वादर को घेरना है। यहाँ भी तो चाइनीज़ इंटरेस्ट है ना। चाइनीज़ कह रहे हैं कि साहब देखिए हम इनको जो है वो बहुत अच्छे अच्छे अब हम एयर डिफेंस वाले दे देंगे। अब हम अभी तक हमने HQ9 HQ16 दिया था, अब हम HQ19 भी दे देंगे। तुम 19 दे दो, 20 दे दो, 25 दे दो, तुम्हारे सारा का सारा जो चीनी माल है किसी काम नहीं आता। और पाकिस्तानी जो है वैसे तो वो डिज़र्व करते थे, जो वो डिज़र्व करते थे वो उनको मिला, लेकिन उनके साथ तो हो तो गया ना धोखा, उनके साथ धोखा हो गया। अच्छा, परेशान और भी थे अमेरिकन, नूर खां के वजह से तो परेशान थे ही सबसे ज़्यादा। वो किराना में जो धमाका किया भारत ने, उससे और भी परेशान हो गए। फिर जैकोबाबाद जो है एक स्टेशन है, एयरबेस है, जैकोबाबाद में भी इनके F-16 खड़े हुए थे, वहाँ भी F-16 मारे गए। उसके अलावा जैकोबाबाद से भी उड़ान भरने का ये था कि साहब कि यहाँ पर भी हम अपने न्यूक्लियर स्टोरेज वगैरह रखेंगे, और न्यूक्लियर वेपन्स स्टोरेज जहाँ जहाँ किया था वहाँ पे घुस के मारा। बता रहे हैं कि कोई 12 ऐसी हार्डेंड शेल्टर्स हैं जहाँ पर इनके लोग अंदर बैठ के कमांड सेंटर में और पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे, और वहाँ पे भारत ने कमांड सेंटर में बॉम्ब ड्रॉप करके और वहाँ के जो लोग अंदर बैठे हुए थे उनको उड़ा दिया। या आपने मुरीद के बारे में भी सुना होगा, मुरीद की तो पिक्चर भी आ गई कि उसमें किस तरह से 3 मीटर का एक होगल बना के और अंदर डाल के जो नीचे जो हार्डेंड बंकर था उसको उड़ा दिया गया। उसमें उड़ा दिया का मतलब वो स्कैल्प डालते हैं तो वो अंदर जाके फटता है। पहले 2 तरह के वॉरहेड्स होते हैं कि पहला वॉरहेड जो है वो छेद करता है और दूसरा वॉरहेड जो होता है वो अंदर जाके फट जाता है। तो वो भी मुरीद भी उड़ा दिया, जैकोबाबाद भी उड़ा दिया। लेकिन नूर खान में एक और बड़ी गड़बड़ हो गई अमेरिका के साथ में, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका के कुछ विशेषज्ञ भी वहाँ थे उस बंकर में, ऐसा बताया जा रहा है, और वो भी उसमें उड़ गए। अब अमेरिका के गले में आ गई, ना उगलते बन रही ना निगलते बन रही। अब अमेरिका में तो ये है कि साहब कि आपके यहाँ यदि कोई क्षति होती है या कोई कैजुअल्टी होती है तो उसको आप आसानी से छुपा नहीं सकते, और अगर आप उसको क्लासिफाइड भी रखते हैं तो वो भी कुछ न कुछ दिनों बाद में फिर वो डीक्लासीफाई हो जाता है। फिर वहाँ पर चूँकि प्रेस इस तरह की है, वो कोई इन्वेस्टिगेशन करके और कोई आपका जो दुश्मन है डेमोक्रेट, उसके जो डीप स्टेट में लिंक हैं उससे निकाल लाता है और वो बता देता है कि साहब कि आपके व्यक्ति जो थे वहाँ नूर खान एयरबेस पे पाकिस्तान के साथ बैठ के ऑपरेट कर रहे थे और वो रुखसत हो गए। ये एक भारी समस्या आ गई है अमेरिका के सामने, और इसीलिए आपने देखा होगा, मैंने बताया कि अमेरिका वैसे तो ट्रंप महाशय जो हैं वो तो कुछ और चल रहे हैं, लेकिन अमेरिका जो है वो उनकी जो अंदर की जो पूरे ऑर्गन्स हैं, चाहे वो उनकी नेशनल इंटेलिजेंस हो, चाहे उनकी FBI हो, क्योंकि काश पटेल का स्टेटमेंट आया कि भाई मैं तो भारत के साथ मिलके जो चाइना ने फेंटेनिल का अपना रूट चेंज किया है, मैं तो भारत के साथ मिलके और उनको सबको पकड़वा रहा हूँ। क्योंकि चाइना ने क्या किया है कि चाइना ये फेंटेनिल भेजा करता था अमेरिका में, मेक्सिको के और कनाडा के माध्यम से, और यहाँ पर जब क्रैकडाउन हुआ तो उसने भारत के माध्यम से भेजना आरंभ कर दिया। भारत में फेंटेनिल का कंजम्पशन है नहीं। तो ये जब जानकारी हमें मिली तो हमने भारत को बताया, और भारत ने उसके हमारे साथ पूरा सहयोग किया, और हम दोनों साथ मिलके इस नेटवर्क को तोड़ रहे हैं। तो भारत के साथ कोऑपरेशन भी चाहिए और भारत के साथ धोखा भी करना है। यानी CIA जो है वो एक रास्ते पे चल रही है, FBI जो है वो दूसरे रास्ते पे चल रही है, और ट्रंप बाबू जो है वो तीसरे रास्ते पे चल रहे हैं। इसीलिए लोगों ने कहा है कि भाई अमेरिका के साथ में आपकी जो भी रिलेशनशिप है, जो भी आपका संबंध है,
वो पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल होना चाहिए, डील टू डील, डील टू डील से आप बातचीत कीजिए कि हाँ ये डील, इसमें हमारा ये फ़ायदा, आपका ये फ़ायदा, ठीक है, दोनों का फ़ायदा हो रहा है, डील डन। ट्रम्प बाबू आते हैं, कहते हैं नहीं ट्रेड डील में साहब हम 10% बेसिक तो रखेंगे, आप 0 टैरिफ कर दीजिए, नो डील। जयशंकर जी ने कह दिया कि भाई कोई भी डील होती है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल होती है तभी होती है, देयरफॉर नो डील। FBI के साथ में बिल्कुल पक्की डील। तो भारत भी बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है और भारत को भी पता है कि नूर खां में और किराना में, जकोबाबाद में, यहाँ पे बहुत बुरी तरह से पड़ी है अमेरिका को, और अमेरिका इसको केवल अब बचाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने ये भी कह दिया है कि भैया बाहर बता देंगे सब जगह, तो इसलिए ऐसा करो चुपचाप, तुम्हारा जो कुछ भी है वो वहाँ से निकाल लो, उसके बाद फिर हम पाकिस्तान से अकेले अच्छी तरह से हिसाब करेंगे। आप देखिएगा आगे आगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।